नवरात्रि पर चुपचाप कुत्ते को खिला दो, यह एक चीज, आपकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होगी। क्या यह बात सच है या मिथ्या? आइए उजागर करते हैं इस वीडियो में। सनातन हिंदू धर्म, जिसे विश्व का प्राचीनतम जीवन दर्शन माना जाता है, केवल पूजा पाठ और कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है। यह एक गहन विज्ञान है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं, मानव मनोविज्ञान और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों को समझकर कुछ ऐसे सरल उपाय और कार्य बताए हैं जो दिखने में तो साधारण लगते हैं, परंतु उनका प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी होता है। ये उपाय हमारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं विशेष अवसरों में से एक है नवरात्रि का पावन पर्व। यह 9 रातों और 10 दिनों का समय मात्र उत्सव या उपवास का नहीं, अपितु ब्रह्मांड की आदि शक्ति मां दुर्गा की महाऊर्जा के पृथ्वी पर सघन रूप से अवतरित होने का काल है। इन दिनों में वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक स्पंदन होता है। इस समय में किया गया कोई भी सात्विक कार्य, चाहे वह जप हो, तप हो, ध्यान हो या दान हो, उसका फल कई गुना अधिक होकर साधक को प्राप्त होता है। आज हम एक ऐसे ही सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी को किया जा सकता है। यह उपाय है एक श्वान अर्थात कुत्ते को चुपचाप एक विशेष वस्तु खिलाने का। सुनने में यह एक सामान्य जीव दया का कार्य लग सकता है, परंतु इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य और ऊर्जा का विज्ञान काम करता है, वह हमारे जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और कष्टों के अंधकार को मिटाने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह एक ऐसा गुह्य प्रयोग है जो पीढ़ियों से श्रद्धावान लोगों द्वारा अपनाया जाता रहा है और जिसके चमत्कारी परिणाम देखे गए हैं। इस लेख में हम इस उपाय के प्रत्येक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नवरात्रि का समय ही इसके लिए सर्वोत्तम है, क्यों एक कुत्ते का ही चयन किया गया, उसे क्या और कैसे खिलाना है, और इस छोटे से कर्म से 7 जन्मों की दरिद्रता का नाश कैसे संभव है। सनातन धर्म में जीव सेवा और श्वान का महत्व। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मनुष्यों के कल्याण की बात नहीं करता था, अपितु यह वसुधैव कुटुंबकम के के सिद्धांत पर चलता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हर जीव जंतु के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखने पर जोर दिया गया है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न पशु पक्षियों को देवताओं के वाहन और सहचर के रूप में दिखाया गया है, जो उनके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, सर्प को देवत्व से जोड़ा गया है, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो मूषक श्री गणेश के। इसी श्रृंखला में श्वान अर्थात कुत्ते का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतया हम उसे केवल एक जानवर के रूप में देखते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से श्वान को भगवान शिव के एक उग्र स्वरूप, काल भैरव का सेवक और वाहन माना जाता है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। वे दंड देने वाले देवता हैं, जो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने की शक्ति भी भगवान भैरव की आराधना में निहित है। जब हम किसी कुत्ते की सेवा करते हैं, उसे भोजन कराते हैं, तो हम परोक्ष रूप से भगवान भैरव को ही प्रसन्न करते हैं। भगवान भैरव की प्रसन्नता का अर्थ है जीवन से सभी प्रकार के भय, बाधाओं, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन। जो लोग शनि की 7.5, ढैया या राहु केतु की महादशा से पीड़ित हैं, उनके लिए कुत्ते की सेवा करना एक अचूक उपाय माना गया है। महाभारत की कथा में भी श्वान की महत्ता का एक अद्भुत प्रसंग आता है। जब पांडव अपनी अंतिम महायात्रा पर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया था। एक एक करके द्रौपदी और अन्य पांडव मार्ग में गिरते गए, केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। उनके साथ वह कुत्ता भी था। जब देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में लेने आए, तो उन्होंने कहा
कि युधिष्ठिर भीतर आ सकते हैं, परंतु यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अकेले स्वर्ग में प्रवेश करने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ अंत तक आया है, उस निष्ठावान प्राणी को छोड़कर मैं स्वर्ग का सुख भी नहीं लेना चाहता। उनके इस धर्मपरायण उत्तर से प्रसन्न होकर वह कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। वह स्वयं यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्वान धर्म और निष्ठा का प्रतीक है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः जब हम नवरात्रि के शक्ति सिद्ध दिनों में भगवान भैरव के वाहन श्वान की सेवा करते हैं, तो हम मां दुर्गा और भगवान शिव दोनों की कृपा के पात्र बन जाते हैं। उपाय की विधि क्या, क्यों और कैसे करें? अब हम इस उपाय के व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं। तो इसे पेश है पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना अत्यंत आवश्यक है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्या खिलाना है? इस उपाय के लिए आपको जो वस्तु चाहिए वह है रोटी, परंतु यह कोई सामान्य रोटी नहीं होनी चाहिए। उत्तम फल के लिए यदि संभव हो तो इसे घर पर ही ताजी बनाएं। इसे बनाने के लिए आप जौ और गेहूं के मिश्रित आटे का उपयोग कर सकते हैं। जब रोटी बन जाए तो उस पर शुद्ध घी, जिसे हम घृत भी कहते हैं, अच्छी तरह से लगा दें। इसके उपरांत उस पर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रखें। यदि काला तिल उपलब्ध हो तो कुछ दाने उसके भी डाल सकते हैं। इसके पीछे का विज्ञान समझिए। रोटी ऊर्जा का प्रतीक है, घी स्नेह और शुद्धता का प्रतीक है, गुड़ या मीठा वस्तु जीवन में मधुरता लाने का प्रतीक है, काला तिल शनि ग्रह से संबंधित है और कुत्ते को खिलाने से शनि के दोष शांत होते हैं। यह एक सात्विक और पौष्टिक भोजन है जो उस जीव की भूख तो शांत करेगा ही, साथ ही आपकी ग्रहों की पीड़ा को भी शांत करेगा। क्यों चुपचाप करना है? इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है इसे चुपचाप और गुप्त रूप से करना। सनातन धर्म में गुप्त दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब हम किसी की सहायता करते हैं या कोई पुण्य कर्म करते हैं और उसका ढिंढोरा पीटते हैं, तो हमारे भीतर अहंकार का भाव आ जाता है। मैंने यह किया। यह भावना उस कर्म के पुण्य को क्षीण कर देती है। परंतु जब हम कोई अच्छा कार्य बिना किसी को बताए, बिना किसी से प्रशंसा की उम्मीद किए, केवल ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं, तो वह एक निस्वार्थ कर्म बन जाता है। ऐसा कर्म सीधे हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और उसका पुण्य हमारे कर्म खाते में कई गुना होकर जमा हो जाता है। इसलिए यह कार्य करते समय आपको किसी से इसका जिक्र नहीं करना है, न पहले न बाद में। बस अपने मन में संकल्प लें और उस परम शक्ति पर विश्वास रखकर इस कर्म को करें। कैसे करें? 1. नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार, अष्टमी या नवमी के दिन, शाम के समय या रात में इस उपाय को करें। 2. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और मां दुर्गा का ध्यान करें। 4. अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें, हे मां भगवती, हे भगवान काल भैरव। मैं अपना नाम बोलें, गोत्र त्वाम्य अपना गोत्र बोलें। अपने जीवन से सभी प्रकार की दरिद्रता, कष्ट, रोग और नकारात्मक ऊर्जा के शमन के लिए और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यह जीव सेवा का कार्य कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। ऐसा बोलकर जल भूमि पर छोड़ दें। 5. अब ऊपर बताई गई विधि से रोटी तैयार करें। 6. रोटी को अपने हाथ में लेकर घर से बाहर निकलें और किसी कुत्ते को खोजें। बेहतर होगा कि यह कोई आवारा कुत्ता हो, क्योंकि जरूरतमंद की सेवा का फल अधिक होता है। 7. जब कुत्ता मिल जाए तो उसे भयभीत न करें, प्रेम से रोटी उसके सामने रख दें। 8. जब वह खाने लगे तो मन ही मन भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें या केवल देवी मां का स्मरण करें। 9. जब कुत्ता रोटी खा ले या लेकर चला जाए तो बिना पीछे मुड़े देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। इस पूरी प्रक्रिया में मन को शांत
और सकारात्मक रखना है। मन में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपका यह छोटा सा कर्म एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है। 7 जन्मों की दरिद्रता का नाश। एक आध्यात्मिक विश्लेषण। यहां 7 जन्मों की दरिद्रता एक प्रतीकात्मक कथन है। इसका अर्थ केवल धन की कमी नहीं है। दरिद्रता कई प्रकार की होती है। धन की दरिद्रता, जीवन में पर्याप्त धन का अभाव, कर्ज का बोझ और आर्थिक तंगी। स्वास्थ्य की दरिद्रता, शरीर का निरंतर रोगी रहना, ऊर्जा की कमी और बीमारियों पर धन का व्यय होना। ज्ञान की दरिद्रता, सही और गलत का निर्णय न कर पाना, बुद्धि का भ्रमित रहना और शिक्षा में बाधा आना। संबंधों की दरिद्रता, परिवार में कलह, मित्रों से धोखा और सामाजिक मान सम्मान की कमी। संतान की दरिद्रता, संतान का न होना या संतान का आज्ञाकारी न होना। भाग्य की दरिद्रता, हर कार्य में बाधा आना, मेहनत का फल न मिलना और अवसरों का हाथ से निकल जाना। मन की दरिद्रता, मन का अशांत रहना, चिंता, भय, अवसाद और असंतोष से घिरा रहना। यह सभी प्रकार की दरिद्रता हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का ही फल होती है। जब हम नवरात्रि जैसे सिद्ध काल में निस्वार्थ भाव से भगवान भैरव के प्रतीक एक जीव की सेवा करते हैं, तो एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। यह पुण्य कर्म एक बीज की तरह काम करता है, जो हमारे कर्मों के विशाल वृक्ष की नकारात्मक शाखाओं को काटना शुरू कर देता है। यह उपाय हमारे प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, जो हमने सभी पूर्व जन्मों में किए हैं। प्रारब्ध, संचित कर्म का वह हिस्सा जिसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। और क्रियमाण, जो हम इस क्षण में कर रहे हैं। इस उपाय जैसे शक्तिशाली क्रियमाण कर्म हमारे प्रारब्ध के कठोर फलों की तीव्रता को कम कर देते हैं और भविष्य के लिए एक उज्ज्वल मार्ग का निर्माण करते हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर और ऑरा, आभामंडल को शुद्ध करता है, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र से दरिद्रता का अंत होने लगता है और हम एक समृद्ध, सुखी और शांत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। धर्म का मार्ग विश्वास और श्रद्धा का मार्ग है। विज्ञान हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता है, परंतु कुछ अनुभव तर्क से परे होते हैं। नवरात्रि के दौरान एक श्वान को भोजन कराने का यह उपाय उसी श्रेणी में आता है। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि कर्म, ऊर्जा और जीव दया के गहरे सिद्धांतों पर आधारित एक आध्यात्मिक प्रयोग है। इस छोटे से कार्य के माध्यम से हम न केवल एक भूखे जीव की तृप्ति करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड को यह संदेश भी देते हैं कि हम उसकी बनाई हुई हर रचना का सम्मान करते हैं। हमारा यह करुणा का भाव जब नवरात्रि की देवीय ऊर्जा और भगवान भैरव के आशीर्वाद से जुड़ जाता है, तो यह एक अमोघ अस्त्र बन जाता है, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी काटने की शक्ति रखता है। अतः इस नवरात्रि में इस सरल उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं। इसे एक बोझ या मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर समझकर करें। यह अवसर है प्रकृति से, परमात्मा से और अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता से जुड़ने का। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको 1000 गुना करके वापस लौटाता है। यह प्रकृति का नियम है और यही इस उपाय का सार है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।